हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बार फिर से हम ओवैसी साहब की वीडियो पे रिएक्शन कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही है इसके अंदर, मुसलमानों की तकलीफ दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी नरेंद्र मोदी साहब से पूछा है और देखिए इसके अंदर इनकी जो पॉलिटिशियन है ये प्योर हार्टेड पॉलिटिशियन, इसका सबूत है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना जरूर, एंड तक देखना, क्योंकि इस एक वीडियो में आपको पता चलेगा सिर्फ ये एक पॉलिटिशियन है जो राजनीति नहीं करते, सिर्फ वोट पाने के लिए नहीं करते हैं, ये देश के लिए कुछ ना कुछ सच असलियत में करना चाहते हैं। वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, बहुत लाजवाब है यार। और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर चाहिए आपका, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड में इसी वीडियो के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट जरूर देखना। मैं खुश होता अगर आपसे सवाल होता कि आप उस देश से आते हैं जहां पर 50% आबादी भारत की 28 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। मैं खुश होता इस बात से कि अगर रिपोर्टर आपसे सवाल करती कि बताइए मेक इन इंडिया में आपने क्या क्या बनाया। मैं खुश होता अगर रिपोर्टर आपसे पूछती कि क्या आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के उस टारगेट को हासिल कर लिया। मैं खुश होता अगर उस फॉरेन रिपोर्टर आपसे बोलती कि भारत में इन्फ्लेशन कम करने के लिए आपने क्या किया। मैं खुश होता अगर रिपोर्टर आपसे पूछती कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर नौजवान है तो भारत में उसकी बेरोजगारी के लिए आप क्या किए। मगर उस रिपोर्टर ने 9 साल के वजीर आजम 300 MP रखने वाले वजीर आजम से पूछा मुसलमानों की तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम ये भी देखते हैं ऐसी बातें कि हमारे वजीर आजम अमेरिका गए, वजीर आजम अमेरिका गए, हमको उस पर कोई एतराज नहीं है। हम भी चाहते हैं कि भारत, इंडिया और USA के ताल्लुकात और अच्छे हों। अब तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अब तो हम एग्रीमेंट्स में शेयर्ड वैल्यूज का जिक्र करते हैं। मगर हमारे वजीर आजम जब अमेरिका में थे तो 2 बातों का मुझे बड़ा एतराज है। उम्मन अगर कोई मुल्क का वजीर आजम फॉरेन टूर पर जाता है उस पर तबसरा करना ठीक नहीं है। मगर वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी, मैं मजबूर हूं आपकी बात को यहां पर रखने के लिए। एक ये कि नरेंद्र मोदी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 साल में मीडिया के सामने आकर की। 9 साल में कोई मीडिया उनसे सवाल नहीं कर सकता था, कोई मीडिया के लोग नहीं। हां, वो एक सेलेक्टेड मीडिया का ग्रुप है। जैसा एक इंटरव्यू लेने वाले पूछा, मोदी जी आपको आम पसंद है? काटने के पसंद है या चूसने के पसंद है? अबे क्या तू अभी भी इतना बुढ़ा हो के दूध निप्पल से पीता? हाँ? फिर एक रिपोर्टर पूछे, आप अपने जेब में बटुआ रखते? कहीं को तेरे को धिंगाना होना समझ में। मगर वहां की एक रिपोर्टर ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर ने भारत के वजीर आजम से जो सवाल किया, देश के प्रधानमंत्री, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी पीड़ा हुई कि इस तरह से आपसे सवाल किया गया कि आप 9 साल से भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री हैं, 300 MP आपके पास हैं, और आपसे सवाल करने वाला यह सवाल करता है कि क्या आप भारत के मुसलमानों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या काम करेंगे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आप क्या करेंगे। देश के प्रधानमंत्री, मैं खुश होता अगर आपसे सवाल होता कि आप उस देश से आते हैं जहां पर 50% आबादी भारत की 28 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। मैं खुश होता इस बात से कि अगर रिपोर्टर आपसे सवाल करती कि बताइए मेक इन इंडिया में आपने क्या क्या बनाया। मैं खुश होता अगर रिपोर्टर आपसे पूछती
कि क्या आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के उस टारगेट को हासिल कर लिया? मैं खुश होता अगर उस फॉरेन रिपोर्टर आपसे बोलती कि भारत में इन्फ्लेशन कम करने के लिए आपने क्या किया। मैं खुश होता अगर रिपोर्टर आपसे पूछती कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर नौजवान है तो भारत में उसकी बेरोजगारी के लिए आप क्या किए। मगर उस रिपोर्टर ने 9 साल के वजीर आजम 300 एमपी रखने वाले वजीर आजम से पूछा, मुसलमानों की तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमारे वजीर आजम ने कह दिया कि हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। प्रधानमंत्री, सच्चाई को मैं अब बयान कर रहा हूं। क्या मणिपुर में 300 चर्चिस को जला दिया गया, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? 300 चर्चिस मणिपुर में जला दिए गए। क्या उत्तरकाशी में मुसलमानों से नहीं कहा गया कि छोड़कर भाग जाओ, तुम्हारा बायकॉट किया जाएगा? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वजीर आजम, क्या आपका दिल्ली का एमपी ने नहीं कहा कि मुसलमानों से कोई खरीदो फरोख्त मत करो, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? वजीर आजम, क्या आपने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर नहीं बनाया, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट आपने 40% कम कर दिया, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आपने मौलाना आजाद फेलोशिप को खत्म कर दिया अल्पसंख्यक समाज के लिए। अब कोई मुसलमान बच्चा फेलोशिप और PhD नहीं कर पाएगा, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? प्रधानमंत्री, डिस्क्रिमिनेशन यही भी है कि आपके 306 एमपी में एक मुसलमान एमपी नहीं। डिस्क्रिमिनेशन यह भी है कि आपके पास एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं। बताओ प्रधानमंत्री, फिर आपने क्यों कहा? ये मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आप से इस तरह का सवाल वॉल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट ने कर दिया। हम तो उम्मीद करेंगे कि भारत के जर्नलिस्ट भी पप्पा जी से इस तरह का सवाल करेंगे। करेंगे नहीं मालूम, मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आपसे इस तरह का सवाल हुआ। ओके, देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि ओवैसी साहब ने अपनी बारे में ना सोचते हुए उन्होंने देश के बारे में पहले पूछा कि देश के लिए क्या क्या बोला है, बेरोजगारी के लिए क्या किया, इन्फ्लेशन के लिए क्या किया आप, या इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए पीएम से। और मतलब पीएम होने के नाते आप लोगों को इसी तरह की बातें करनी चाहिए कि देश के लिए क्या करना है, मजहबी सरकार नहीं बनानी चाहिए। और ओवैसी साहब के अंदर साफ दिखता है कि ये मजहबी सरकार नहीं चाहते हैं। ये हर मजहब में, अगर आप लोग इंडिया से बाहर जब ये गए थे, अभी लास्ट टाइम हमने वीडियो किया था, इन्होंने बात की थी भारत को लेकर, बहुत ही लाजवाब थी वो वीडियो। चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन सिर्फ ये एक पॉलिटिशियन है जो राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति पॉलिटिशियन होने के बाद भी ये सिर्फ देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और बहुत प्यारी वीडियो लगती है हमें इनकी। मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था। आप लोग बताइए आपका कौन फेवरेट पॉलिटिशियन है, एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।